हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। तो हम कोलकाता से वापस आ गए हैं और आते ही जिस दिन हम आए उसी दिन छठ पूजा था। छठ पूजा के बाद एक दिन गैप करके दूसरे ही दिन से हम लोगों का जन्माष्टमी का पूजा शुरू हो गया था। तो बहुत सारा तैयारी मेरा रह गया था जन्माष्टमी का, क्योंकि जन्माष्टमी का तैयारी थोड़ा सा बहुत पहले से ही करना पड़ता है। तो हम चले गए थे बाहर। तो बहुत सारा जो हम लोग डेकोरेशन करते हैं, सजावट का चीज़ आता है, वो सब कुछ ऊपर ही रखा हुआ, तो ऊंचाई पर रख देते हैं सेफ्टी के साथ। और बेटियां भी मेरी दोनों चली गई थी बाहर लखनऊ किसी काम से। तो आने के बाद फटाफट से सारे काम को, सारे त्यौहार एक लगातार शुरू हो गया है। तो हम दूसरे दिन का बाद, ये मेरा जन्माष्टमी वाले दिन का हम लोग 7 तारीख को मनाए थे, तो ये मेरे 7 तारीख का वीडियो है। और सुबह फटाफट से उठ के नहा धो के रेडी हो गए हैं। पूरी साफ़ सफाई के बाद हमने बहुत सारा जो कुछ हमारा सामान घटा हुआ था वो सारा कुछ मंगवाए हैं। मेवा वगैरह, जैसे मखाना ख़त्म हो गया था, बाकी तो काजू किशमिश बादाम ये सारा कुछ था घर में, लेकिन हम सफाई में रख देते हैं साफ़ सुथरे जगह में, ताकि कभी भी कोई भी चीज़ का काम पड़ जाए, त्यौहार पड़ जाए, तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो इस तरह से कुछ सामान घट गया था, तो वो सारे सामान को हमने मंगाया है और फिर बिन के उनके साफ़ किया। साफ़ करने के बाद एक साफ बर्तन लिया, कढ़ाई हमने पहले बनाया है, जमाया था पट्टी सारे मेवा को मिला के। ऐसे तो अलग से भी बनता है, अलग अलग मेवा का भी बनाया जाता है, लेकिन अब अलग अलग में हम नहीं कर पाए हैं इस बार। तो हमने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा करके सारा मेवा ले लिया और उसे बारी बारी से इस तरह से कुछ मेवा को रोस्ट कर दिया। जैसे कि खरबूजे का बिया था और खरबूजे का बीज था, उसके बाद उसमें हमने डाल दिया था पोस्ता का दाना, और इस तरह से तीखुर था, गोंद था, और छोटे छोटे हमने सबसे पहले, और ये जो छुआड़ा होता है वो बहुत थोड़ा कड़ा होता है, काटने में उसको बड़ा दिक्कत होता है। थोड़ी देर हम उसको पानी में भिगो दिए थे, उसके बाद उसका छोटा छोटा टुकड़ा बहुत ही आसानी से हो गया था। और उसके बाद देसी घी में उसको हम देखिए किस तरह से अच्छे से फटाफट से फ्राई कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। और जब बहुत ही मीठा मीठा सा खुशबू आने लगा तो हम इसमें डाल दिए हैं बारीक कटा हुआ गरी, और सूखा वाला गरी है, तो इसको इस तरह से बारीक कटा हुआ सूखा गरी भी डाल दिए हैं। और साथ में ही हम भूननी है देसी घी में सब कुछ तैयार करते हैं भगवान का भोग। और वैसे तो जन्माष्टमी में बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया सारी चीज़ों का वीडियो बनाना, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ था। और आज के ही दिन सुबह सुबह मेरी दोनों बेटियां वापस भी आ गईं लखनऊ से, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और तो जितना भी हो पाया है उतना काम कोशिश किए हैं कि बहुत ही अच्छा सा छोटे रूप में बहुत अच्छे से कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का। वैसे तो त्यौहार कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सारा त्यौहार ही बड़ा होता है। और बहुत अच्छा लगता है त्यौहार अगर आप खुशी खुशी मनाते हैं फैमिली के साथ। फैमिली का एक भी सदस्य अगर बाहर होता है तो त्यौहार हो या सादा दिन हो, बड़ा बेमज़ा लगता है घर। तो हम नहीं थे 2 दिन तक, तो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम आए तो मेरी दोनों बेटियां चली गई थी, तो उन लोगों को, हम लोगों को घर अच्छा नहीं लगा। मेरे बहू बेटा दोनों ही थे घर पे हर वक्त, उन्हीं लोगों को तो घर देखना पड़ा। तो इस तरह से सारे आने के बाद बहुत अच्छा माहौल हो गया घर का, और फटाफट से हम सारी चीज़ों को बना रहे हैं। यहाँ हम सारे मेवा को इकट्ठा करके एक बहुत ही अच्छा सा पट्टी जमाने का कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार हमने बनाया था तो वो जो मेरा चाशनी है वो थोड़ा सा नरम रह गया था, तो हमें उसी बात का थोड़ा सा चिंता है, हेडक, कि कहीं ये इस बार भी कोई दिक्कत ना आ जाए। लेकिन देखते हैं, एक अच्छा कोशिश किए हैं बनाने का। और ये है सिंघाड़े का आटा, जिसको हम अच्छी तरह से देसी घी डाल के भून रहे हैं। और तीखुर भी निकाल लिए थे भून के, गोंद भून के निकाल लिए थे तल के। तो इस तरह से मेरा सारा मेवा तल के निकल गया है। और अभी हमें क्या करना है, चाशनी बनाना है। तो हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे, और चाशनी में सारे मेवा को मिक्स कर देंगे। और उसी दौरान हम थोड़ी और भी चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हमें बनाना था पट्टी। हम जिस तरह से मेवा का पट्टी जमाते हैं उसी तरह से हम सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाते हैं, जिसको पट्टी की तरह थाली में जमा देते हैं। तो उसका भी हम तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो मेरा दोनों कढ़ाई चढ़ा हुआ है। उसके बाद नाश्ता भी चाहता है बच्चों को, तो नाश्ते में हमने बनाया था साबूदाना वड़ा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा बना था साबूदाना वड़ा। और पुदीने की चटनी, पुदीने धनिया और नींबू की चटनी। और ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है इस तरह से।
आलू को अच्छे से बॉईल कर लिए हैं और साबूदाना को बेचारे 3-4-5 घंटे भिगो दिए थे। बड़ा वाला मोती दाना था तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लग गया। और इस तरह से आलू को और साबूदाना को मिक्स कर दिए हैं। पानी से निकालने के बाद उसमें अदरक और मिर्ची का अच्छा खासा पेस्ट बना के डाल दिए हैं। थोड़ा मिर्ची आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें सेंधा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डालने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और अगर ज़रा भी आपको डाउट होता है कि आपका आलू या साबूदाना में थोड़ा बहुत पानी रह जाने की वजह से हल्का सा भी ये गीलापन हो गया है, तो इसमें आपको बहुत ही आसानी से हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा मिक्स कर दीजिएगा तो आपका एक भी बड़ा फटेगा नहीं। एक भी आप चाहें तो इसे गोल आकार में बनाएं या कटलेट आकार में भी बना सकते हैं। ये कहीं से भी फटेगा नहीं और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी सा बनेगा। तो यहाँ गरम गरम बड़ा छान लिए हैं चटनी के साथ। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है भोग लगाने के बाद। उसके बाद शाम का तैयारी शुरू हो गया है। शाम को बहुत सारा चीज़ बनता है, जैसे कि आलू का सादा रस्सा हम बनाते हैं और सिंघाड़े के आटे का कढ़ी बनाते हैं, और ये अरवी की भुजिया बनाते हैं। आलू का भुजिया बनेगा, अरवी का पकौड़ी बनेगा, आलू का पकौड़ी बनेगा। और वैसे तो खीर भी बनाते हैं, लेकिन आज हम साबूदाना का खीर नहीं बनाए हैं। और लौकी का खीर सोचे थे तो वो भी हम नहीं बनाए हैं। और क्योंकि बाहर से ही बहुत तरह का मीठा आ गया था, तो भोग तो लगा देते हैं। मीठा में भगवान जी तो उतना खाते नहीं है, खुद को खाना पड़ता है, तो इसलिए मीठा का क्वांटिटी हम थोड़ा कम करके रखे थे। और मक्खन, मिश्री, ये सारा कुछ तो था ही साथ में। तो और हम सारा चीज़ को लेके उसका भी तैयारी कर लिए हैं। पहले हम लोगों के तो मतलब 7 तारीख को तो ये था कि 4:30 बजे तक ही अष्टमी है, उसके बाद नौमी लग जाएगा, तो पूजा 4:30 बजे के पहले ही कर लेना था। तो इसलिए सबसे पहले सुबह पट्टी और हलवे का भोग लगा के भगवान जी का पूजा कर लिए थे। उसके बाद शाम को 4 बजे के पहले ही कर लिए थे। उसके बाद हम शाम को जब पूरा भोजन तैयार किए, पूरा प्रसाद तैयार किए और वो भगवान जी को भोग लगाएं, जिसमें पूड़ी था, पकौड़ी था और बाकी जो भी सब्ज़ी वगैरह था। और इसमें हम लोग कोहड़े का सब्ज़ी भी बनाते हैं, मीठा और खट्टा डाल के। जैसे आप मिठास में चीनी डाल सकते हैं, खट्टे के लिए आप नींबू डाल सकते हैं। तो इस तरह से बना हुआ था। और यहाँ मेरा चाशनी भी बन गया है और यह सारा मेवा डाल के हम इसे अच्छी तरह से भून ले रहे हैं। इसमें ज़रा सा भी आप जल्दीबाजी मत करिएगा कि आपका ये हो ज़रा सा भी अगर चाशनी कच्चा रह जाएगा तो ये नहीं जमेगा। तो आप थोड़ा देर तक इसे भून लीजिए और जैसे ही चाशनी आपका कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि चाशनी बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया है और बहुत अच्छे से पट्टी जम के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से एक थाली ले लीजिए, थाली में थोड़ा सा घी का ग्रीस कर लीजिए, चारों तरफ से लगा के फैला लीजिए। उसके बाद इस तरह से जो पट्टी का हम चाशनी के साथ बनाए थे उसको थाली में निकाल लीजिए और अच्छे से दबा दबा के उसे हम फैला देंगे, फैला के छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे थाली भी तैयार करके रख लिए हैं और मेरा ये तैयार हो गया है मीठा। और यहाँ हम इसको तैयार करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम हलवा का भी जमा के फटाफट से तैयार कर लेंगे। हलवा भी मेरा, क्योंकि उसके आटा में ज़रा सा भी अगर आपके आँच में डाउट होगा कि हाँ आँच थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आपको हलवे का टेस्ट ख़राब हो सकता है, जैसे कि एक जला हुआ स्मेल आ सकता है। तो आँच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है। तो यहाँ आलू भी उबाल के रख लिए हैं और हलवा भी तैयार हो रहा है, पट्टी भी तैयार हो रहा है। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से फटाफट से हो गया। तो यहाँ पट्टी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक का एक थाल में से निकल गया है। तो इसको देख के हमें बड़ा ही खुशी हो रहा है कि जैसा हम सोचे थे इस बार मेरा बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार है। यहाँ पंजरी भी हम बना लिए हैं और माखन मिश्री भी तैयार है। सारी चीज़ों का तैयारी करके हम ऊपर वाले फ्लोर में चले गए हैं, क्योंकि मेरा मंदिर ही ऊपर वाले फ्लोर में है और किचन बिल्कुल नीचे है। तो हम नीचे से सारा सामान तैयार करके ऊपर आ गए हैं और तो मेरे बच्चे सारे मिल के बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किए हैं, कोशिश किए हैं पूरा कि बहुत ही अच्छे से जन्माष्टमी का सजावट हो। और यहाँ हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, माखन मिश्री और दही, दूध, शहद, घी, इन सारी चीज़ों से। तो यहाँ स्नान कराने के बाद उनके ही किए स्नान
के से जो भी तैयार हुआ वो हुआ पंचामृत, जो हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद उन्हें साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाएं, उनके पालना को सजाएं और चारों तरफ जितना हो पाया कोशिश फूल माला दिया बत्ती सारा कुछ करके यहाँ सजा दिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मंदिर। और मोर पंखी बहुत सारा लेके लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं आप डेकोरेशन मेरे मंदिर का। यहाँ मोनू भी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ काम कराता ही रहता है। बच्चे आपस में एक दूसरे को ही पिन करते हैं कि अरे तुम कुछ काम नहीं की, वो कहते हैं तुम कुछ काम नहीं की। तो इस तरह से सभी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और हम लोगों ने मनाया जन्माष्टमी का त्यौहार, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। और पानी बरसता ही है। तो आज हमारे यहाँ भी बारिश हुआ है, कल भी बारिश हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं बारिश जो है ये शुभ संकेत लाता है। जन्माष्टमी वाले दिन अगर बारिश होता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माना जाता है शास्त्रों में। तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा था जो बारिश हुआ तो हम लोगों को थोड़ा बुरा नहीं लगा कि अरे पानी पानी हो गया चारों तरफ। तो ये इस बात का खुशी था कि बहुत अच्छा हुआ। और एक बात बहुत बढ़िया है कि यहाँ लाइट नहीं गया, नहीं तो अक्सर लाइट चला जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। कभी थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन लाइट का कोई ना कोई सिस्टम हो ही जाता है। तो यहाँ सारे लोग मिलके भगवान को सजा दिए हैं, मंदिर सजा दिए हैं और आरती दिया भोग सारा कुछ हो गया है। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा। थोड़ा भजन कीर्तन हुआ हमें, तो जब घर पे सजावट हो जाता है ऐसे जन्माष्टमी का भजन बहुत ही अच्छा भजन लगता है। बहुत सारा कृष्ण भगवान का भजन है जो मोबाइल में आप चला लीजिए तो साथ साथ आप गा सकते हैं। झूमने का मन करता है, नाचने का मन करता है। तो इस तरह से हमने मनाया बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशियों के साथ जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोग भी मनाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।